पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये नहले पे दहला है। देखिए, सीएम नीतीश अक्सर ऐसे काम करते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। नागरिक तो चौंकते हैं, साथ साथ केंद्र में जो उनके करीबी हैं उन्हें भी पता नहीं होता है कि सीएम नीतीश कुछ ऐसा कर जाएंगे। याद दिला दे आपको पुरानी घटना 2022 की, जब सीएम नीतीश रात में बोले सब कुछ ठीक है और अगले दिन राज्यपाल के पास इस्तीफा लेके पहुंच जाते हैं। ये क्या साबित करता है? देखिए, अब जिस तरीके से काफी बातें सामने निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश किसी भी पल कुछ भी कर सकते हैं। चिराग ने भी अब इसके लिए क्या हामी भर दी है, कुशवाहा ने भी एक तरफ इसके लिए, कुशवाहा की भी बयानबाजी जारी है। क्या मामला है? क्या एक बार सीएम नीतीश फिर से 2025 विधानसभा चुनाव होगा, उसमें फिर से एक बार काफी ताकतवर, एक तरीके से समझिए तो स्थापित पॉलिटिशियंस के रूप में उभर कर आएंगे, या क्या कुछ होगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाबा फोन लाइन पे मौजूद है। बाबा, क्या हो रहा है अब? सीएम नीतीश ताकतवर हैं ही, लालू मोदी, क्या हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की ताकत को आप अगर बैलेंसिंग की तरफ देखिएगा तो जी। नीतीश कुमार बहुत बैलेंस ताकत लेकर के चलते हैं। और नीतीश कुमार का पावर बैलेंसिंग इतना बेहतरीन है कि इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा ताकतवर रहते हैं। अगर सच में इस बात को कहा जाए तो नीतीश कुमार कभी भी अपने बूते पर सरकार बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। चाहे वो ये एनडीए बात में हो, चाहे महागठबंधन में हो जाए। ये बात उन्होंने साबित कर दिया है। साथ लेकर के ही उनसे कोई सरकार बन सकती है। जितना आरजेडी के लिए उतना ही भाजपा के लिए उनकी जरूरत महसूस होती है। राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच में नीतीश कुमार हमेशा पावर बैलेंसिंग करके रहते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे अगर देखिए तो 2015 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें, या फिर 2022 की बात कर लें, इन सारी चीजों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार का पावर बैलेंसिंग सभी जानते हैं और सभी देखते हैं। पूरी तरह से अगर बात इसको देखें तो कोई भी मौका नीतीश कुमार छोड़ते नहीं है जहां उनको पावर बैलेंसिंग करनी पड़े। अब इस पावर बैलेंसिंग को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने आप को बिहार की राजनीति के साथ साथ अब देश की राजनीति में भी स्थापित कर चुके हैं। नीतीश का साथ पाने के लिए आपने देखा होगा कि सभी दल कहीं ना कहीं ललायित रहते हैं या फिर उनके साथ चलने के लिए मजबूर रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। नीतीश कुमार को आप देखिए कि 2014 में नीतीश कुमार जब 2013 में अलग होते हैं, 2014 में चुनाव लड़ते हैं, सीटें कम आती हैं, लेकिन 2015 में उसी भारतीय जनता पार्टी को जिसने उन्हें कम सीट लाने के लिए मजबूर किया, उसे सत्ता से ही बेदखल कर देते हैं। बिल्कुल। नीतीश का साथ पाने के लिए जैसा कि हमने बताया, तो आपको याद होगा कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बहुत सारा स्वांग कर रहे थे, लगातार कई तरह की बातें कर रहे थे, नीतीश कुमार के किसी भी हमले का जवाब नहीं दे रहे थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष थे। और नेता प्रतिपक्ष नेता के बयान का, सदन के नेता का बयान का अगर कोई जवाब नहीं दे तो इसका मतलब होता है कि वो उसको मैनेज करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल लंबे समय से देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव की बोली और भाषा बदल जाती है, हाँ, तल्खी अब आने लगी है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या कहा जाए? हो नीतीश सकता है कुमार और बाबा की तेजस्वी मन यादव से की अब मुलाकात होती है, नीतीश और जी, तेजस्वी जी। की मुलाकात के बाद ये सारी बातें सामने नजर आती हैं और बिहार में राजनीतिक भूचाल आ जाता है। जी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात सत्ता से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार, भले ही ये बात नीतीश कुमार को कितना फायदा पहुंचाती है, तेजस्वी कितना फायदा पहुंचाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का कारण जरूर था। नीतीश ने फिर कर दिया कि उन्होंने एक बार फिर से पावर बैलेंसिंग किया और पावर बैलेंसिंग करके उन्होंने जेपी नड्डा के साथ वो सारी बातें कह दी जो बातें चल रही थी। उसके बाद से बाबा और लेकिन बौखलाहट बढ़ गई है। जब जब वो ऐसा बोलते हैं तब तब संभावनाएं बढ़ जाती है। भाजपा ये भी तो सोच रही होगी क्या कि जब जब सीएम नीतीश ऐसा बोलते हैं तब तब संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि सीएम नीतीश ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन ये इस बार नीतीश ने कुछ नहीं कहा था, नीतीश कुमार ने इस बार कुछ नहीं कहा था। ये दोनों की मुलाकात पर एक परसेप्शन सामने आ गया था राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में। इसमें नीतीश कुमार ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया था, न तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हम लोग के बीच में बातचीत हुई है। ये तो एक ऑफिशियल कार्यक्रम था जिसके तहत दोनों मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, मैं कुछ अलग बात कह रहा था। मैं बता रहा था कि इन दोनों की मुलाकात चाहे ऑफिशियल ही हो, लेकिन दोनों जब एक साथ बैठे तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी और जेपी नड्डा भागे भागे उनके पास मिलने पहुंचे। ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की आवश्यकता, नीतीश कुमार की जरूरत सबको है। ये भी साबित करता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कितने ताकतवर है।
सब राजनीति उनके सामने फेल नजर आती है। जी। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के जातीय समीकरण की बात कर लें या फिर उनके महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, ये सारे उनके वोट बैंक है। लौकुश समीकरण के साथ 10-12% वोटरों को हमेशा वो अपने साथ रखते हैं और बाकी के 2-3% वोट उनके साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से आप देखिएगा तो वो 15% वोटों का एक मालिक है। हालांकि मालिक तो 30% कहा जाता है कि लालू प्रसाद भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद का वोट बैंक इधर उधर होते रहता है, नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं नहीं जाता है। उनके पीछे पीछे चलने के लिए आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में सभी तैयार रहते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बदली है उसमें नीतीश कुमार ताकतवर हैं, ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो गई है। और इस बात को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी तल्खियां थी, वो आपने देखा कल ही संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हाँ हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को अपना नेता बना करके हम 2025 में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपने चिराग पासवान को भी देखा कि इतनी सारी तल्खियों के बाद 2020 में दोनों के बीच में क्या हुआ था और उसके बाद किस तरह की राजनीति हुई थी, यहाँ तक कि चिराग पासवान को ये इल्म रहा या इसके लिए वो नाराज चल रहे थे कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। ये सारी बातें लगातार चलती रही, लेकिन अंततः 2024 के चुनाव परिणाम के बाद या उससे पहले कहा जाए तो दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं डरने लगी है। इन सारी चीजों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस मास्टर स्ट्रोक के साथ ही अपनी राजनीति करते हैं और उनके राजनीति का तरीका भी सबसे अलग है। चिराग पासवान ने भी उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी और ऐसी स्थिति में मोदी और लालू ये दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। परेशानी उनकी इसलिए हो रही है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार के साथ उनके पुराने दुश्मनों का नजदीकी बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का भी जो है वो टेंशन बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान और तेजस्वी यादव के लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके नीतीश कुमार का वीडियो जारी करना, वो भी आधी अधूरी वीडियो, बातों से कोई मेल नहीं खाता है। मुलाकात तो होती ही है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब साथ मिले तो सब कुछ आपको देखने को मिला। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक लंबे समय के बाद, लगभग 4-5 सालों के बाद, नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने लोगों को वापस बुलाने लगे, जिसमें अनंत सिंह का प्रकरण आपने देखा होगा। ये एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की तैयारी हर तरफ से हो रही है। 43 सीट वाले नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देते हैं कि वो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने ताकतवर हैं। बिल्कुल। अब चिराग पासवान को भी ये बात समझ में आ गई है और उपेंद्र कुशवाहा को भी ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश अभी वर्तमान में सबसे ताकतवर है और ताकतवर के साथ सभी रहना चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा या राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा नीतीश कुमार के साथ बिहार की जो 2025 में चुनाव होने वाली है उसमें हर हाल में रहना चाहते हैं। चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो या फिर मांझी। अब तो कहा यह जा रहा है कि इसमें मुकेश सहनी भी इसी तरफ शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। क्या होता है ये तो बाबा आप ये बात बोल रहे हैं कि जी बताइए बाबा, आप ये बात बोल रहे हैं कि कुशवाहा जो है अब मान चुके हैं कि सीएम नीतीश ताकतवर है। फिर कुशवाहा ने एक बयान दिया था कि सीएम नीतीश स्टेज से ये बोल रहे हैं, उन सीएम नीतीश की तरफ थोड़े बागी होते हुए नजर आए थे कुशवाहा, कि जब एनडीए में है ही तो क्या बार बार बोलते रहते हैं कि 2 बार नहीं कर दिए अब नहीं जाएंगे। तो इस टाइप का बयान कुशवाहा क्यों दे रहे हैं जब वो मान गए हैं कि सीएम नीतीश ताकतवर है? आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, आपकी माँ हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं जी, अगर उनसे कोई ऐसी बात निकल जाती है जी जो आपको ठीक नहीं लगे तो आप क्या कीजिएगा? ये कहिएगा ना कि आपने ये बात कहा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते के बारे में आप जानती हैं ना कि दोनों छोटे बड़े भाई। तो छोटे बड़े भाई हैं, जब नीतीश कुमार ऐसी कोई बात बोल करके बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को रिएक्ट करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को कहना चाहिए कि ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बोल सकते हैं कि ऑन अ पॉजिटिव एक मैटर पे उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बोला, एक पॉजिटिव संदेश देते हुए। कल के बयान से तो आपको नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव था? हाँ, कल का बयान हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जो उनका एक इंटरव्यू हुआ, हाँ, उस इंटरव्यू में आपको नहीं लगा कि बहुत पॉजिटिव है? जी जी जी, ये सब कुछ क्लियर है। आप एक चीज आप बताइए
कि परिवार से ही लेकर के चलिए। परिवार में आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप क्या कीजिएगा, चुप रहिएगा कि मांगिएगा? मांगिएगा ना कि मेरा ये डिमांड है भाई, हमारी हमको इस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है। कोई भी ऐसी बात होगी जिससे ऊंच नीच होता है तो तब भी आप कहिएगा कि भाई ये हम लोग का फैसला गलत था, ये फैसला ऐसे लेना चाहिए था। तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसी कोई बात कह कहाँ रहे हैं जिससे कि कोई विवाद पैदा हो? उपेंद्र कुशवाहा ने तो कल बड़ा ही स्पष्ट कहा, संजोग से मैं भी वहां मौजूद था, जी जी जी, मेरे सामने ही हूँ, उससे और भी बहुत सारी बातें उनकी ऑफ द रिकॉर्ड हुई। उस ऑफ द रिकॉर्ड बातों में भी ऐसा कहीं नहीं लगा, मुझे दूर दूर तक नहीं लगा कि वो किसी भी तरह की अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहे हों। उनका सीधे तौर पे मानना यह है कि अब जो आगे की राजनीति है वो एनडीए की ही है। नीतीश कुमार को हम और ज्यादा मौका देना चाहते हैं जिससे कि बिहार का विकास हो, और अब तो डबल इंजन की सरकार में हम सभी साथ हैं। ये पहला संयोग है, उन्होंने ये बात कही कि ये पहला संयोग है कि हम सभी एक साथ हैं। बिहार को 2005 तक बर्बाद करने वाले लोग जो थे उनको हमको सत्ता से बाहर रखना है, उनसे बचाना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें रहना पड़ेगा नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार ने इन 19-20 सालों में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, हम उनके साथ रहे हैं, हम जानते हैं कि वो काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा उनके काम करने का तरीका है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने जिस तरह से हामी भरी है, तो एक बात तो मान के चलिए आप कि नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूत हुए हैं। पहले से बहुत ताकतवर थे ही, अब इन दोनों के साथ देने से और मजबूत हुए हैं। और आगे अगर भविष्य में किसी तरह की कोई बात होती भी है और ये तीनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो मोदी और लालू दोनों के लिए मुश्किल जरूर पैदा करती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। चलिए, तो देखिए, अब चिराग पासवान कहे जाते हैं मोदी के हनुमान, और ये सारे उपेंद्र कुशवाहा, आप ले लीजिए जीतन राम मांझी, ये सारे बीजेपी के घटक दल है। लेकिन अब सीएम नीतीश से नजदीकी बढ़ने लगी है। हालांकि सीएम नीतीश भी अब एनडीए के साथ है, ये बात का आश्वासन दे दिया है, लेकिन ये नजदीकी भाजपा के लिए टेंशन हो रही है। और जाहिर सी बात है कि आरजेडी तो इसके लिए टेंशन में रहेगा ही, क्योंकि जब सीएम नीतीश ने मन से ऐलान कर दिया तो आरजेडी की नजर अब चिराग और कुशवाहा पे है। लेकिन अगर चिराग कुशवाहा भी सीएम नीतीश के साथ हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे, तेजस्वी यादव किसके साथ जाएंगे? देखिए, तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।